ये वाले लेट है। हम अक्टूबर में ही होंगे ना, सितंबर में नहीं होंगे। तो कुछ बताया वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 पूरी या क्या आदि, कुछ ऐसा अभी नहीं। आपको पेपर कब है? अच्छा, आपने तो जाना भी पड़ेगा कहीं देने के लिए कि घर से दोगे, ट्यूशन आओगे? कब जाओगे आप? हाँ नहीं, वो अप्रैल से पहले वाला, सितंबर अक्टूबर वाले के लिए पूछ रहे हैं, अप्रैल वाले के लिए नहीं पूछ रहे। इसमें तो कहीं नहीं जाना है ना? कोई छुट्टी तो नहीं है आपकी? छुट्टी वगैरह तो नहीं आएगी ना बीच में? सितंबर से ये बच्चे सब भाग जाते हैं पेपर देने, वैसे तो कोई छुट्टी नहीं आएगी। ठीक है, हेडिंग डालो। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस चैप्टर में जो भी आपने आज तक पढ़ा है 10th तक या कुछ भी, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें सारे बच्चे बराबर हैं, जो इंटेलिजेंट भी हैं या जो बिल्कुल डल भी हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हर एक चीज़ क्या है आपकी नहीं आएगी। सिर्फ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारा रिलेट करता है। तो इसमें आप लिख लो पहले होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, इसको क्या कहते हैं हम? केमिकल काइनेटिक। ये चैप्टर को पढ़ के आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना, काइनेटिक्स किस में पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते होगे ना, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मर्ज हो गई है, कुछ आपको ऐसा फील आएगा आपको। ठीक है, ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही करते चले जाएंगे। अब आपको रिएक्शन में क्या क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब और भी कुछ होते हैं, बताओ। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्लो और फास्ट करता है। तो एक रिएक्शन लिख रही हूँ जिसमें देखो ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स अस छोटा सी बड़ा सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी। ठीक है, इसमें ये क्या है, इनको क्या कहते हैं? ये सबको पता है, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इधर वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी तक तो आप जानते थे कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये भी आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना रिएक्टेंट, और मैंने 10 ग्राम दिया था ए और बी मिला के, तो उधर भी वो कितना बन के आया होगा? 10 ग्राम ही बन के आया होगा। और जो ये छोटी चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना मोल मैंने ए का लिया है। ठीक है, ए अगर दो मोल ए लिया है या 2 मोल बी लिया हुआ है मैंने। तो अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि भाई ये जो ए है वो ए क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा या ख़त्म हो रहा होगा, तभी जाके तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये चीज़ें तो पता है आप लोगों को। तो ये किस स्पीड से स्लो टूट रहा है या फास्ट टूट रहा है, किस रेट से टूट और बन रहा है, वो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। आपको समझ आया कि पढ़ना क्या है इसमें? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मुझे बताइए, जो भी आप रिएक्टेंट है, ये दोनों की जो वैल्यू आएगी रिएक्टेंट साइड की, वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? क्या लगता है? पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? सोच सोच के बताओ, ऐसे बिल्कुल सुनते रहोगे तो फिर कैसे होगा? क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मतलब इसकी वैल्यू कुछ मैं निकालूंगी, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगी, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अब ये क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? ख़त्म होगा। तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है ना, ये दोनों चीज़ें मिलके ख़त्म होके कुछ चीज़ें बना रही हैं। पहले अगर ये 10 ग्राम था तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? ए कुछ सी बना के दे रहा है ना मैं ए, तो 10 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्लियर है, क्योंकि कंजर्व रहता है। तो ये अगर 8, ये 10 था, ये 8 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड की नहीं बात करी मैं, रिएक्टेंट साइड की बात करी। प्रोडक्ट तो हमेशा किस में रहेगा? बेनिफिट में रहेगा और पॉजिटिव में रहने वाला है हमारे साथ। तो अब हम इसके साथ
लिखना है साथ के साथ। ये एक एग्जांपल अगर आपको लिख के समझना है तो आप समझ सकते हो, नहीं तो इट्स अप टू यू क्या करना है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे रेट, नहीं लिखो, इसके अंदर लिखवाती हूँ, मैनुअल भी बनाती हूँ, लिखना ज़रा ये। अब लिखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की स्पेलिंग देख लेना बस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब ए भाई जो हैं किस रेट से डिसअपियर हुए हैं, ठीक है। रेट वैसे निकालते कैसे, अगर मोल की बात करें, अगर पूरा का पूरा, अगर फॉर एग्जांपल पहले कितना था 50 मोल था, ठीक है, ए अभी कितना है 50 मोल है, और बाद में कितना हो गया 30 मोल बच गया, ठीक है। मोल्स में ही निकालेंगे ना, ए की बात कर रही हूँ मैं समझाने के लिए कि पहले कितना था 50 मोल, बाद में कितना हो गया 30 मोल। अगर टाइम ले लो सपोज 5 सेकेंड में, कि 5 सेकेंड में ये इतना हो गया, तो निकालोगे कैसे 30 माइनस 50/5, तो आंसर विल बी कितना आ जाएगा 20/5, तो कितना हो जाएगा माइनस, कुछ बता दो मुझे तो नहीं आ रहा, -4, ठीक है, जो भी आएगा आपका, कुछ भी यही आएगा, कुछ और कैलकुलेशन मेरे से अच्छी आप लोग को आएगी। तो अब ये किस में आ रहा है, माइनस में आता है, बट ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को ना आंसर्स माइनस में नहीं पसंद आते हैं, हमें माइनस में नहीं निकालना है, -4 मोल्स। तो ये क्या करता है, जब भी हम रेट लिखवाऊंगी ना, तो इस फॉर्मूले के आगे ही एक माइनस लगवा देता है, ठीक है, फॉर्मूले के, हाँ समझो, कि मॉड ले लो या जो भी कर लो, फॉर्मूले के आगे ही, जो बच्चे मैथ्स वाले उनको सब कुछ पता ही होता है, इसके हमें लॉग वगैरह सब कुछ लगने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। आगे हाँ, नेगेटिव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ओवरऑल आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी +4 मोल्स पर लीटर, या जो भी चीज़ें आएंगी। तो हमें रेट, अब जब भी आप रिएक्टेंट साइड का निकालोगे ना, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, हमेशा कोई चीज़ माइनस लगी होगी। तो केमिस्ट्री में लिखने का तरीका क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए में, चलो लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने 11th में इक्विवेलेंट पढ़े, इज इक्वल्स टू रेट कोफिशिएंट ऑफ ए, ऐसे डब्बा बनाएंगे हम, फाइनल माइनस ए की क्या होगी इनिशियल, ये लग रहा है पता, 30 माइनस 50 जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, अपॉन डेल्टा टी, पर इसको मुझे पॉजिटिव में दिखाना है, तो मैं यहीं पे पहले क्या लगा दूंगी, माइनस लगा दूंगी, ठीक है। और ये याद रखना, रिएक्टेंट साइड का जो भी चीज़ है दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होता है, बट हम अपनी कैलकुलेशन में उसको नेगेटिव नहीं दिखा सकते हैं, तो इसको हमने पॉजिटिव रख रखा है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा सीधा डेल्टा ए, ये डेरिवेशन से बस बता रही हूँ आपको, अपॉन डेल्टा टी, और इधर क्या लग जाएगा आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल चेंज है ना, स्मॉल चेंज को फिजिक्स में लिखते हो dt अपॉन dt, dA अपॉन, तो क्या dA अपॉन dt, तो ये हमारा जो फाइनल है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बस हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। कुछ पूछना है तो लिख लो ज़रा। फिर बी के लिए कैसे लिखोगे, बी के लिए मैं डायरेक्टली लिखूंगी, बी के लिए हम इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बी के लिए बिल्कुल क्या होगा, सब कुछ सेम होगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाले में, और अपॉन डी टी, और इधर माइनस लग जाएगा। इज इट क्लियर? आप लोग तो दोबारा लिखोगे, पूरा ना लिखो, बस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी और ये वाली लाइन लिख लो, वो पूरा नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब हम लिखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन, ये तो डिसअपीयरेंस हो गया क्योंकि वो गायब हो रहे हैं। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात, पहले डिसअपीयरेंस की बात करी है और फॉर्मेशन की बात करी। आज ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी। कि ज़्यादा पढ़ना है बताओ मम्मी, कितना पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है कम पढ़ना है? हाँ, मुझे तभी तो मैंने सोचा था कि जल्दी फ्री कर दूंगी, 12:40-45 तक भगा दूंगी आप लोगों को। आप पढ़ना ज़्यादा? हाँ भी बोलो, कभी तो बोलते नहीं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन में क्या होगा,
वो तो ऑब्वियसली बात है, वो अपने आप ही पॉजिटिव में रहेगा। तो सेम चीज़ें इसके लिए भी लिख दो आप, ठीक है। डेल्टा कौन सा आ जाएगा, C आ जाएगा अपॉन डेल्टा T, और भी राइट है डी सी अपॉन डी टी, ये C के लिए हो जाएगा। फिर सिमिलरली हम किसके लिए लिख लेंगे, D के लिए लिख लेंगे, वही आ जाएगा D कैपिटल D अपॉन डी टी। ठीक है देवेंद्र, ये सारी चीज़ें हो गया ये, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ का मुझे बताना कि अब ये A और B कोई चीज़ है, कोई रिएक्टेंट होगा हमारे पास। तो अब मुझे बताओ क्या A और B का रेट डिसोशिएट होने का सेम रहेगा, मतलब डिसअपीयरेंस होने का सेम रहेगा या अलग रहेगा, क्या लगता है आपको? फॉर्मेशन का नहीं, मैं डिसअपीयरेंस, वो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो बराबर होगा। वो मैं बस पूछ रही हूँ कि डिसअपीयरेंस में जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाला ना, DA अपॉन DT वाला और DB अपॉन DT वाला, तो क्या उन दोनों का रेट सेम रहेगा डिसअपीयरेंस? आपको क्या लगता है, रहेगा या नहीं रहेगा? बताओगे तभी करेक्ट करूँगी। हाँ आप बोलो, तो सिर्फ बोलने में क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा? नहीं, ठीक है। अगर आपने बोला नहीं, एक ने बोला रहेगा। ज़रा एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, लिखो 2H2 प्लस O2। ये एग्जाम्पल सबको आता है। 2H2 प्लस O2 गिव्स अस क्या देगा, 2H2O। ठीक है, ये छोटा ए लिखा हुआ है, ये छोटा ए लिखा हुआ है, ये बड़ा ए लिखा हुआ है। तो अब इस केस में आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे डबल द अमाउंट, मतलब अगर हाइड्रोजन 2 से घट रहा है तो ऑक्सीजन कितना घट रहा है, 1 से, मतलब उसका हाफ, डबल द रेट ऑफ H2। ठीक है, ये अगर 2 यूज़ हो रहा है तो ये कितना यूज़ हो रहा होगा, आधा यूज़ हो रहा है। इसका मतलब A और B का रेट सेम नहीं रहता है। हाँ, किसी किसी में सेम भी हो सकता है, जिसमें मैं एग्जाम्पल ऐसे ही लिखूँ, H प्लस O लिखूँ, HO लिख दूँ, इसमें आगे क्या है, बिल्कुल कोई नंबर नहीं है, सेम चीज़ें हैं। तो कई केसेस में सेम हो सकता है, नहीं तो A और B का जो रेट है आपका वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, मोस्टली केसेस में सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में बोल सकते हो कि ये अगर एक यूज़ हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डबल यूज़ हो, डबल। अगर ये एक गायब हो रहा है इसमें से, तो ये उस टाइम तो अगर 5 सेकेंड में एक गायब होगा तो ये 5 सेकेंड में 2 गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब तो समझ आ गया, आपको लग गया क्या होगा। तो ये निकल गया। अब मुझे इसमें बताना ज़रा, N2 प्लस H3 नाइट्रोजन बनाएंगे। अगर ये 2 है, इसके साथ मैंने लिख रखी है 3H2। बताओ इसमें रेट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, बोलो। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगी, मैं भी चुप रहूँगी। कौन 1 जा रहा है, कौन 10 जा रहा है, ये तो बता सकते हो ना। H3 जा रहा है और N2 जा रहा है। हाँ जी, एक टाइम पे अगर N1 जाएगा तो हाइड्रोजन का रेट डिसअपीयर होने का क्या है, डबल से भी ज़्यादा है, वो 3N जा रहा होगा। ऐसे एग्जाम्पल में तो सब क्लियर हो गया आपका। और सिंपल वाला C प्लस O2 गिव्स अस CO2, इसके आगे वाला नंबर देखते हैं हम हमेशा। ठीक है, इसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों बेचारे सेम रेट से ही चलते चले जा रहे हैं। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एवरेज रेट रिएक्शन। ये तो रेट रिएक्शन निकालना आ गया आपको, वो DA अपॉन DT, जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर निकाल के करेंगे। हेडिंग लिखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक के एक दो न्यूमेरिकल करा के फिर भेजूँ। टाइम बताएगा कोई मुझे कितना हो रहा है? 25 हो रहे हैं, चलो 30-40 तक हो ही जाएगा, फिर चले जाना। लिख लिया आप लोगों ने एवरेज रेट रिएक्शन। मंडे को क्लास है आप लोगों की, आ जाना, उस दिन कोई जल्दी छुट्टी नहीं है। लिख लिया एवरेज रेट रिएक्शन। तो एवरेज रेट रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/, वो जो मोल्स आप निकालते हो जिसको हम स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं, जो आपका मोल छोटा ये लिखा हुआ था ना,
वो वैल्यू SC आप लिख सकते हो, S.C, या तो ब्रैकेट में मोल्स वाला भी लिख सकते हो कि कितने मोल्स होते हैं समझने के लिए। 1/HC इंटू इंडिविजुअल रेट, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और इंडिविजुअल रेट। इंडिविजुअल रेट याद है अभी, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T करके जो लिखा था उसी को कहते हैं हम इंडिविजुअल रेट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहे हैं। क्लियर है ये आपका क्या चीज़ है। तो अब इसमें अगर हमें निकालना है A का फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। ये इंडिविजुअल रेट ऐसे निकाला था आपने, पर A क्या था हमेशा माइनस, तो माइनस लगा के ये ब्रैकेट के अंदर वाला और 1/a, क्योंकि कैपिटल A के लिए मोल्स कितने यहाँ पे लिखे हुए थे, छोटू a लिखा हुआ था। अब फॉर्मूला समझ आ गया कि क्या लिखा है, छोटा a का मतलब क्या होता है। वैसे B के लिए B हो जाएगा, C के लिए C और D का D वाला हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं बताना है। NCERT लाए हो ज़रा आप देवेंद्र, वॉल्यूम 1 आज क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, ज़्यादा भारी हो गया था, ये समझ आ गया आपको। फिर एक क्वेश्चन लिखना तो पड़ेगा, भागोगे तो कहीं नहीं। केमिकल काइनेटिक्स, NCERT के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। 4.1 हाँ, ये रहा क्वेश्चन। ग्रुप में भी डलेगा नहीं मेरा फ़ोन, तो वहाँ पे लिखा है, लिखना ज़रा फॉर द रिएक्शन, या तो अपने कॉपी में बुक फ़ोन में फ़ोटो खींच लो दोनों जने, इतना बड़ा लिखने से अच्छा ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मैं देती हूँ आपको भी, हाँ ये दोनों करेंगे, बस आज इतना ही करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आए भी नहीं है सारे जने, आगे फ़ोटो दिख भी रहेगी, देखना आप भी। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले वाला क्वेश्चन खोलना, वरना लिखते लिखते टाइम ये आप मुझे प्लीज़ पकड़ा दोगे, थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए आपको पहले वाला, फॉर द रिएक्शन, यहाँ पे क्या है R किस में जा रहा है आपका, P में। फिर कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, पहले कितना था 0.03 मोलर, फिर वो कहाँ चला गया 0.02 मोलर में, और टाइम भी दे रखा है 25 सेकेंड। याद है मैंने 30 - 50 करके टाइम लिख के बनाया था, तो अल्टीमेटली तो वही लगेगा, बस हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो मतलब मिनट्स और सेकेंड दोनों में ही हमें निकालना है। तो क्या लगता है हो पाएगा, कुछ कर पाओगे इसमें? हाँ जी अमन, लग रहा है बनेगा, बना के तो देखो, थोड़ा थोड़ा करके देखो, फिर मैं बताती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, R दे रखा है, किस में जा रहा है वो, P में जा रहा है। गिवन क्या क्या पे है, R का इनिशियल दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है इनिशियल 0.03 मोलर, फिर R का फाइनल दे रखा होगा, वो कितना है 0.02 मोलर। बहुत ही स्लो रिएक्शन है ये, ठीक है, मतलब 25 मिनट में इतनी ही डिसोसिएशन हुई है। टाइम क्या दे रखा है 25 मिनट्स, और क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बोला गया है कि आपको मिनट्स में भी निकाल के देना है और सेकंड्स में भी निकाल के देना है, ठीक है, मिनट में और सेकंड में दोनों निकालना है। तो बस फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है। यहाँ पर बस हम A की जगह क्या लिखेंगे, इन्होंने क्या यूज़ किया है, R यूज़ किया है, तो R लिख दूंगी मैं, क्लियर है, R लिख दिया। अब R लिखने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले बस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25। करो कैलकुलेट, तो कर सकते हो आप लोग। और ये कौन सा रेट है, बाहर क्या लिख दूंगी, माइनस का साइन लगा दूंगी, बाहर माइनस का साइन। अब ज़रा कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलकुलेट करके बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगी, गुलगुलेटर ही यूज़ करना होगा अपने।
ग्लूलेटर है ना, क्या कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होगे, कैलकुलेटर। दोनों ठीक है, इसको नहीं करना, मैं पानी लेके आ रही हूँ बस, बिना कैलकुलेटर का भी हो जाएगा ये। हो गया। हाँ कितना आंसर आया? बताओ कितना आंसर आया? दो आएंगे ना। मिनट और सेकंड का अलग अलग निकाला आपने? हाँ जी बताइए। मिनट्स में 0.0005 हट, और पावर्स के फॉर्म में बता देते मुझे, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट नंबर 11th में पढ़ाया गया है, हमेशा पहला डिजिट कोई नंबर होना चाहिए। 5 इंटू 10 टू द पावर, थोड़ा सा गलत हो गया, 5 कैसे आया? 10 टू द पावर -4 तो सही है, कैलकुलेशन एरर हुई है। 4 इंटू 10 टू द पावर -4, हाँ सही है। 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है, ये भी नहीं आता। और ये तो आपने किस में निकाल दिया होगा, जो भी आपने आंसर निकाला होगा अभी, क्या हम सेकंड में सेम आएगा बस 6.6। 4 इंटू 10 टू द पावर -4, यही बोला ना आपने आंसर, कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं किया। मैंने पीटना है, क्यों करते हो? 1/2500 तो इसको अगर आपको चलो नहीं होता, इसको चलो ऐसे कर दिया तो 1/2500 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 100 से डिवाइड भी कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा, और डिवाइड करूँगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, डिवाइड का नीचे का 0 भी ऊपर लेके चली जाऊँगी मैं। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बोला है ना मैंने, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये चारों 0 को मैं ऊपर ले जाऊँगी, इंटू 10 टू द पावर -4। 4 0 थे, एक इसका 0, 2 उसके 0 थे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 मोल्स पर मिनट। थोड़ी कोशिश तो करनी है सॉल्व करने की, ऐसे तो नहीं होगा, थोड़ा मैथ्स का कुछ ना कुछ लगाना। 0.1/25 तो चलो आप कर ही नहीं पाओगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम मिनट वाला बताना क्या कह रहे थे आप? सेकंड वाला, सेकंड में करने के लिए क्या करोगे, बस इसी को किससे कर दोगे, बोलो बोलो देवेंद्र। 6.67 इंटू 10 टू हट, इसको सीधा 60 से डिवाइड कर दो, सीधा 60 से डिवाइड कर दो। मिनट से सेकंड में ही कर रहे हैं ना, आंसर तो निकल ही गया है। तो 60 सेकंड से करना है। मिनट से सेकंड में जाने के लिए कितने करते हैं? मैंने 25 को सेकंड्स में कर दिया। मुझे नहीं आता, फिर मुझे भी मैथ्स नहीं आती। पूरा जो आंसर निकला पूरा ओवरऑल को कर देते हैं ना सेकंड के फॉर्म में। 4 1 ज़ा 4 और 1 और 5 किससे कटेगा? 1/15 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो। काटोगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर ये किससे काट, 2 से काटूँ ये नहीं काटूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 1. इसको यहाँ पे भी आप लोग छोड़ सकते हो, मोल्स पर सेकेंड, नहीं तो इसको पॉइंट्स में करना पड़ जाएगा आपको। वही 6 पॉइंट ही समथिंग कुछ आएगा, पता नहीं, करके देखना पड़ेगा मुझे, करके देख के बता सकते हो। 1/15 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। कैसा चैप्टर है? ठीक है अमन, ये बहुत 6.67 आएगा 1/15। आपका आया किया आपने? बताना जरा फ़ोन का आंसर क्या आ रहा है। 1/15 को डिवाइड करेंगे तो 1/15 को डिवाइड करेंगे तो इसके तो आंसर भी कहाँ दे रखे होते होंगे, कोने कोने में दिए होंगे। 0.065, ठीक है आप लोग को आता है। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे हैं तो मुझे तो दिमाग खाना नहीं चाहिए आप लोगों को न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो, 4.2 भी करेंगे, उसके बाद घर पक्का चले जाओगे। मैं भी थक गया आज। 4.2 से आंसर दिया है, 4.1 का आंसर ही नहीं दिया है किताब में। वाह। सेकेंड क्वेश्चन भी देखो ज़रा क्या कह रहा है कि नरेट रिएक्शन 2A ऑफ 2A जो है किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। फिर वैसे ही लिखना A की इनिशियल फाइनल। नहीं बनेगा, पर A का मोल कितना दे रखा है बच्चे? हाँ जी, वो याद रखना।
जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे उसमें यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लगेगा। ठीक है, वो उस टाइम यूज़ करना है, बाद में यूज़ करना है वो देखो। पहले तो आप बनाओ जैसे बना रहे थे, ठीक लिख रहे हैं वैसे तो। अब माइनस माइनस का साइन सुइन का ध्यान रखना आप लोगों ने अपना। ए कितना है देवेंद्र? ए का मोल कितने हैं? 2 है, तो 1/2 कहाँ गया आपका उस फॉर्मूला का? ये 2 से होता है। जो देख लो वो आपकी मर्जी है, उसको उल्टा करके करो सीधा करके करो, मुझे तो आंसर से मतलब है। खतरनाक आंसर मत निकाल के दो, थोड़ा ढंग का आंसर निकाल के दो जो जायज़ लगे, एक्सेप्टेबल हो कि हाँ। पहले वाला कितना सही निकाला आपने, बस 25 से 4 बार की जगह 5 बार कर दिया। बनाना तो नहीं पड़ेगा कि निकल गया। इतना खतरनाक आंसर आएगा? 16 कैसे आया? कितना आया आपको? माइनस का कितना आया? 0.4 से आपने माइनस किया होगा। हाँ, माइनस माइनस के साथ तो साइन तो प्लस का लग जाता है, पर होता क्या है, वो माइनस ही होता है ना। तो 0.1 आया होगा। हाँ, यही गड़बड़ की होगी आपने। होता तो माइनस ही है ना, साइन प्लस लग जाता है और माइनस का साइन ही ग्रेटर है। कहाँ गड़बड़ किया है कुछ ना कुछ आप लोगों ने। ये आपका 2a था जो जा रहा है किसी प्रोडक्ट में। आपका देवेंद्र कितना आया? सेकंड्स में 3.3 × 10⁻⁴ और मिनट्स में निकालना है, एक ही निकालना है, सेकंड में निकालने को बोला ही नहीं। उस क्वेश्चन में बोला था सेकंड में निकालने को, तो 0.4 मोल आ जाएगा। टाइम कितना है? 10 मिनट है, तो हम इसको मिनट में ही रहने देंगे। तो अब आगे आप लोगों ने एवरेज रेट निकालने के लिए क्या किया होगा? एवरेज रेट निकालने के लिए सीधा सीधा आपने 1/2 फिर माइनस का साइन डेल्टा A अपॉन डेल्टा T लिख के करोगे तभी सही होगा। 1/2 बाहर रह जाएगा, माइनस 0.04 ये दे रखा है, माइनस 0.05 अपॉन 10। इसको फर्दर आप ब्रैकेट में डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना नहीं डाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा आपका? 1/2। हाँ, गिवन है ना बच्चे? माइनस नेगेटिव क्या पूरा रेट ऑफ डिसोसिएशन ये है ना, ए है। ए के फॉर्मूला के आगे नहीं माइनस लगाते होते हैं। ठीक है, मैंने 2 बार लगा दी गलती से, एक ही बार लगाना है यहाँ पे। तो पहले ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो माइनस 0.1, मैंने 2 बार 0 लिखा, माइनस 0.1, ये माइनस के अंदर है और ये 10 है। देखो अमन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब आपका प्लस हो जाएगा, तो इंटू 0.1/10। अब आगे तो सॉल्व करो इसको। जीरो 0.1 इंटू 0.1 कितना होगा? 0.1 ही होता है। इसका 0 उड़ा के यहाँ ला सकते हो। 2 नहीं होगा वैसे? क्या? 0.1। हाँ, 0.1 तो 2 हो जाएगा, बन जाएगा। ये बनाओ बनाओ ज़रा, मैं देखूँ मैंने कैसे किया है। अलग तरीके से कर देंगे, इसको उड़ा देंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.2/10। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। फिर तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 3.3। 10⁻³ की फॉर्म में आएगा आंसर। आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन में छोड़ के आ जाऊँगा, ऐसा मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है कि मैं ये नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा।
ये डिवाइड की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, स्टोइचियोमेट्रिक ठीक है। 10 to the power minus 3. 10/2 5 × 10⁻³ 3 10/2. 5 इंटू, अगर आप इसको पहले मैं तो खुद ही बताऊँ, खुद करके तो देखो कैसे, कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लो, जैसे मर्जी करना है करके देख लो। हाँ 0.5 आपका है, हाँ ठीक है आ रहा है, और उसको पावर्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब मुझे पहला नंबर सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, होल नंबर चाहिए, पॉइंट वाले नंबर नहीं चाहिए। तो 5 आया ना, तो 5 रहने दो, और उधर 10 की पावर कितनी 0 करोगे वो करके देख लो आप। 0.1 0.02 आएगा। यहाँ पे नहीं मुझे होल नंबर चाहिए 5 का। इसका 5 के फॉर्म में कैसे आ रहा है फिर आपका? इसको क्या किया आपने? ये कट गया, क्या किया, कैसे किया? ऊपर वही 10 से 100 से कैसे करके किया आपने? 10 से, हाँ सही किया है इसने। इसका आंसर आपका सिग्निफिकेंट नंबर में आना चाहिए 5 × 10⁻³ मोल्स पर मिनट। कैलकुलेशन आपको खुद, मैं तो सर के पास भेजूंगी कैलकुलेशंस करने के लिए, उतनी खतरनाक कैलकुलेशन वही समझा सकते हैं आपको। फिजिक्स में भी तो होती है तगड़ी तगड़ी, अपने केमिस्ट्री की इतनी खतरनाक कैलकुलेशंस की, इसमें क्या हो गया आपको? 10 से वैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो सेम आंसर है। जैसे उसमें 100 से हमने मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, इसमें 10 से किया है, क्योंकि पहला नंबर हमें 000 के फॉर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए होता है। तो मैम अगर तो उधर 10 ले लेंगे, नीचे वाला 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 नहीं होगा। क्या कह रहे हो? क्या अगर साइड में 10 ले लेंगे, आ रही है आपके पास 10 से 10 कैंसिल नहीं हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल कैसे कर दिया, दिखाइए। जैसे ये देखो, इसको अगर अभी 0.1 है ना हमारा, एक मिनट रुको, ऐसे लोगे तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। डिवाइड भी तो करना है। 0.1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है? 20। मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम किससे? 100 से, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नहीं, पहले तो ये तो जो पहले आया उसको तो कर दिया, जो आया वो तो कर दिया। 0.1/20 मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो क्या आ जाएगा? 10 से करूँगी, चलो 10 आ गया, और डिवाइड करते तो रिवर्स होकर ऊपर ही आएगा, वो रिवर्स करके भी वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है आपका। तो कितना हो जाएगा आपका? अब यहाँ पे कितना हो गया? 100/20 पॉइंट उड़ा दिया था हमने तब, तो ये कितना आ जाएगा? 4 नहीं 5 आएगा, 125 बन जाएगा, ये 5 आएगा इस पर ही आपको, और इनटू जो आपके पावर्स में और 0, इसके भी 0 उतर के जो दो ऊपर और ऊपर जाएंगे। ये 2 तो पहले से थे ही थे, इसका उड़ा के रखा है ना मैंने नीचे, तो 10⁻⁴ आ जाएगा। 3 या 4 कितने आएंगे इसमें? 1 2 20 से काटा ना, एक ही लेके गई हूँ 3। आपको भी लगा पता कि नहीं पता लगा क्या किया हमने? देख लो, बता ही देती हूँ। 0.1 था और ये 20 था, ठीक है। एक पॉइंट कहा, ये सिंपल हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। कितना बन गया? 1/200 बन गया। ये सबको समझ आ गया होगा। 10 से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 10 से जब डिवाइड करूँगी, इस इक्वेशन को डिवाइड करूँगी मैं 1 से 10 को, तो आपको पता है हमेशा रिवर्स हो जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो 10/200, एक और ये 0 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों 0 को भी ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, इन दोनों 0 को भी ऊपर लेके जाऊँ, तो 100 × 10⁻²/2, ठीक है। तो 2 5 × 10, तो 5 × 10⁻³ मोल्स पर मिनट। इज़ इट क्लियर कि कैसे किया मैंने? यहाँ पे -3 ही क्यों लिखा है? हमेशा आपको कोशिश करना है कि पहला फिगर कौन सा है, सिग्निफिकेंट फिगर आएगा जो आपने 11th में पढ़ा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। बस अब हेडिंग डालो, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे रेट लॉ। जो रेट लॉ है वो हम पढ़ेंगे मंडे से, क्लियर है, ठीक है। क्या ढूंढ रहे थे? कुछ आंसर ढूंढ, कितना आ रहा था इसमें? कितना दे रखा है? सेम दे रखा है कुछ, बुक में आंसर नहीं है, मैंने खुद से सॉल्व किया था। 0.05 वाला, ठीक है। पर वो सिग्निफिकेंट नहीं होता ना, कोशिश करना सिग्निफिकेंट बनाने की उसको, और तो कुछ नहीं है। डन, पढ़ाऊँगी, ठीक है, बस बहुत है।
कुछ लर्न वून करने के लिए दिया था मैंने आप लोगों को, पूछना पड़ेगा कभी एक दिन अकेले से पकड़ना पड़ेगा, है ना देवेंद्र? मैम वो हाँ फिजिक्स वाले मैम को इन्फॉर्म कर देना, मैंने जाना है तो मैं चला दूँ। ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं भेज देती हूँ आप लोग सबको।